उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एयरपोर्ट जब भी आप आइएगा तो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा ये विमान आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। दरअसल ये कोई बनावटी विमान नहीं बल्कि ओरिजिनल विमान है और आज़ादी से पहले का विमान है। इस विमान से एक इतिहास जुड़ा है। दरअसल इस विमान को डकोटा विमान कहते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में इस विमान का खूब इस्तेमाल हुआ है। वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके पिता बीजू पटनायक जो कलिंगा एयरलाइंस भी चलाते थे और ये डकोटा के साथ साथ कई जो जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, वो उसका संचालन उसमें किया जाता था। और इस डकोटा हवाई जहाज़ की ख़ास बात ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इससे सैनिकों को, घायलों को ढोया जाता था। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसी विमान से इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी बचाया था। बीजू पटनायक ने इसी हवाई जहाज़ से बचाया था और यही वजह है कि इससे उसका इतिहास इसका जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि कलकत्ता से इसे पिछले ही साल यहाँ पर एयरपोर्ट के ठीक सामने लाकर लगाया गया है। सड़क मार्ग से इसे लाया गया, 1 एकड़ से अधिक ज़मीन पर इसे यहाँ पर लगाया गया है। जो कोई भी एयरपोर्ट आता है या फिर एयरपोर्ट जो नहीं भी आता है, इसे देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचता है। ये आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल विमान है। ये आज़ादी से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में इस विमान का इस्तेमाल खूब हुआ है। आपको चारों तरफ घूम कर दिखाते हैं कि देखिए कि ये किस तरह दिखता है। आप सामने आप देख सकते हैं कि इसके जो डैना हैं और पंखा हैं वो किस तरह से दिखते हैं। चारों तरफ से घुमा कर आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये डकोटा विमान का जो है किस तरह इतिहास है। आप देखिए कि पीछे आप देखिएगा तो भारत का झंडा लगा है। 1947 के आसपास जो है इसका खूब इस्तेमाल हुआ। बीजू पटनायक को इंडोनेशिया में भूमि पुत्र का भी सम्मान जो है दिया गया था। आप देख सकते हैं कि कलिंगा एयरलाइंस इस पर लिखा है। और कलिंगा एयरलाइंस बीजू पटनायक पॉलिटिकल लाइफ में आने से पहले एयरलाइंस का ही चलाने का ही काम करते थे और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आए थे। आप देखिए कि नीचे आप देखिएगा तो लिखा हुआ है डकोटा DC-3। आप गेट देख सकते हैं यह किस तरह से है। पीछे एक चक्का है और पीछे का ये हिस्सा वो भी आप देख सकते हैं। सामने आप देखिए कि ये सामने देखिएगा तो ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के ठीक सामने इस एयरलाइंस को, इस विमान को जो है यहाँ पर खड़ा किया गया है। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और चारों तरफ से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अभी रात का वक्त है लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितना खूबसूरत दिख रहा है। बहुत नज़दीक से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे का नज़ारा आप देखिए कि किस तरह से ये विमान दिखता था। आप समझिए कि आज़ादी से पहले का विमान जो है आप इस वक्त देख रहे हैं। कलकत्ता से सड़क मार्ग से जब इसे लाया गया तब अलग अलग इसके पार्ट को खोलकर ट्रक में लाद कर इसे लाया गया था और उसके बाद यहाँ पर इसे जो है लगाया गया है। चूँकि नवीन पटनायक भी चाहते थे कि लोग इसे देखें और अपने इतिहास को याद करें कि किस तरह से बीजू पटनायक ने जो है काम किया, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने के लिए कलिंगा एयरलाइंस के इस डकोटा विमान का इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए कि ये ठीक दाहिनी तरफ से आप देख रहे हैं। हालांकि इसका रंग रोगन, पेंटिंग वगैरह यहाँ पर लाने के बाद जब इसे पूरी तरह से सभी पार्ट्स को फिट कर दिया गया उसके बाद किया गया है। इधर आप देखिएगा तो ठीक सामने जो है एयरपोर्ट है और यहाँ पर विमान के ठीक बगल में आप देखिए हर कुछ यहाँ पर लिखा है। एक तरफ उड़िया है और दूसरे तरफ अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा है। आप देखिए पढ़ सकते हैं कि डकोटा डेडिकेटेड टू द पीपुल ऑफ उड़ीसा बाय नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर उड़ीसा। ये पंचायती राज एंड लोक सेवा दिवस की तरफ से जो है ये लगाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। आप देख सकते हैं कि पायलट और बीजू पटनायक का भी नाम किस तरह से यहाँ पर जिक्र है। हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट DC-3 VTAUI डेयर डेविल पायलट पैट्रियोट, यहाँ पर देखिए कि साफ तौर पे लिखा गया है। तो जब इसकी स्थापना की गई थी और उसी वक्त ये यहाँ पर लगाया गया था 5 मार्च 2023 को, यानी कि इसी साल जो है यहाँ पर मार्च के महीने में लगाया गया है और इसकी स्थापना करने के बाद बाकायदा उद्घाटन किया गया है। कई लोग यहाँ पर देखिए कि घूमने के लिए आते हैं,
तस्वीरें लेते हैं, चूँकि इतिहास से जुड़ा हुआ है, ख़ास करके उड़ीसा के लोगों के इतिहास से हम पूरा बड़ा सा ओरिजिनल, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं किया गया है, बल्कि अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर लाकर जोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से भव्य दिख रहा है ये पूरा विमान। ये ठीक दाहिनी तरफ से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। सामने आप देखिए कि जो डायना है वो भी लगाया गया है। हम थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाएंगे कि देखिए डायना का जो प्रारूप है, जो ओरिजिनल है, वो किस तरह से दिख रहा है। आप देखिए कि ये पूरा दोनों तरफ दो डायना है और सामने हर जगह पर लिखा हुआ है कि किसे क्या बोलते हैं, ताकि जो लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आएँ वो इसे अच्छे से समझ सकें। बाकायदा CCTV से इसकी यहाँ पर निगरानी भी की जा रही है और कई लोग हर दिन यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं। सामने से आप देखिएगा कि डायना के अंदर की तस्वीर, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सचमुच में ये ओरिजिनल विमान है जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। आप सामने देखिए लिखा हुआ है नोज कोन। ये आप देखिए कि लगातार लोग यहाँ पर जो है शाम ढलते ही पहुँचते हैं, चूँकि लाइटिंग में ये बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग अभी उड़ीसा आए हुए हैं, भुवनेश्वर आए हुए हैं, तो इस पर नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.